नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, एजीटीए 3446 पद बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। इसके लिए आपको पता है यूपी विशेष भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपकी भर्ती में। यूपी विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष के आज मैं आपको 100 प्रश्न बताऊंगा जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और उनका भी कल्याण हो। ये उत्तर प्रदेश विशेष के 100 प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो है 100 प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पहला प्रश्न है रस बनारस संस्कृति। देखिए पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। रस बनारस संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है आयोजन जो है मैं आपको बता दूं, बनारसी वाला ऑप्शन राइट है। इसका आयोजन बनारस में किया गया। कहाँ? बनारस में किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बनारस में। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, देश का प्रथम राज्य जहां परियोजनाओं को डिजिटल रूप में संपादित किया जाता है, तो देश का वह पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। बढ़िया प्रश्न है। यह यहाँ परियोजनाओं को डिजिटल रूप में भी संपादित किया जाता है। यह जो है देश का प्रथम राज्य बन गया है। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, देख लीजिए। लिखा है वर्ष 1937 से 1950 तक। वर्ष 1937 से मेरे बच्चों देख लीजिए, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किससे? संयुक्त प्रांत के नाम से जो है जाना जाता था 1937 से 1950 के मध्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, चौथा नंबर। लिखा है देश का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल। देश का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये गाजीपुर में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? गाजीपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है। वह राज्य जहां एक जिला एक उत्पाद परियोजना प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में ये पूछी भी गई है। वह राज्य जहां एक जिला एक उत्पाद परियोजना को प्रारंभ किया गया है वह है उत्तर प्रदेश। इसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, स्टडी विद नीरज सर। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ जो है मिलेगी। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर 6 नंबर देख लीजिए, बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखना। चलिए 6 नंबर क्या कहता है, इसको भी देख लो। 6 नंबर कहता है जगत गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? देख लीजिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़, दरभंगा बिहार, रांची झारखंड या चित्रकूट उत्तर प्रदेश। 6 नंबर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जहां स्थित है वो है चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। ठीक, कौन सा? जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। देखिए, प्रकाश है तो विकास है, घरेलू बिजली कनेक्शन। प्रकाश है तो विकास है, घरेलू बिजली कनेक्शन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। कहां पर प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में मेरे बच्चों प्रारंभ की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है 8 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन सा स्थल? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अमनगढ़। अमनगढ़ कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्रसिद्ध है? चुनार। उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्रसिद्ध है?
उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसुना मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन या उबैद मिट्टी के बर्तन। 9 नंबर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये है चुनार काली मिट्टी, चुनार काली मिट्टी, चुनार काली मिट्टी, ये चुनार काली मिट्टी के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौला दरगाह शरीफ स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौला दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर या सुल्तानपुर, या सुल्तानपुर। 10 नंबर, तो ये है अंबेडकर नगर में। कहां पर स्थित है? अंबेडकर नगर में क्या स्थित है? किछौला दरगाह, किछौला दरगाह। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मो उद्योग, चर्म नगर, चर्म उद्योग, चर्म नगर, चर्मों का शहर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ठीक, 12 नंबर आते हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को उठाया गया है। लिखा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? देख लीजिए, कैलाश मेला, कैलाश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा में कैलाश मेला जो है आयोजित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश सरकार का दस्तक अभियान किस बीमारी से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का दस्तक अभियान जो है वो है इंसेफ्लाइटिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किस देश के साथ कौशल विकास हेतु समझौता किया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न, देखिए उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ कौशल हेतु समझौता, कौशल विकास हेतु समझौता किया गया है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या मलेशिया? तो दक्षिण कोरिया के साथ जो है समझौता किया गया है। देखिए यूपी कोका का पूर्ण विस्तारित नाम क्या है? ठीक है, फुल नेम ऑफ यूपी कोका देखिए क्या है? उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है, हाँ इन दोनों में होगा, ए और सी में होगा। यूपी को का ए वाला सही इसका आंसर है, 15 का ए, ठीक है, 15 का ए। उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जो है यूपी कोका का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है यूपी कोका विधेयक को कब मंजूरी प्रदान की गई? यूपी कोका विधेयक को कब मंजूरी प्रदान की गई? ठीक है, तो 13 दिसंबर 2017 को इसकी मंजूरी प्रदान की गई यूपी कोका को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्या कहता है? 3 तलाक। क्वेश्चन देखिए पहले, लिखा गया है 3 तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे पर सहमति जताने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? 3 तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे पर सहमत जताने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो मैं आपको बता दूं, पहला राज्य जो बना वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था ने किस क्षेत्र को कार्बन क्रेडिट दी है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था ने किस क्षेत्र को कार्बन क्रेडिट की संज्ञा दी है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो जो काशी वन्य जीव प्रभाग है इसको जो है कार्बन क्रेडिट की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर, 9 नंबर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन सूची से बाहर किया गया है? किस स्थान को पर्यटन सूची से बाहर किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, ताजमहल। चलिए, किस बैंक द्वारा लखनऊ मेट्रो परियोजना हेतु 450 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया है? तो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये है इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन बैंक। क्या है? इंडस्ट्रियल
कॉरपोरेशन बैंक 20 का नहीं नहीं सॉरी एक सेकेंड, ये जो है आपकी बैंक है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए क्वेश्चन संख्या की तरफ बढ़ेंगे 21। देखिए लिखा है हरियाणा हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, क्या सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले में किस राज्य को थीम राज्य घोषित किया गया है? 21 किस राज्य को थीम राज्य घोषित किया गया है? तो आप बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को थीम राज्य जो है घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन संख्या हम आएंगे 22 पे, 22 पे आएंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 22। देखिए 22 क्या कहता है? 22 कहता है कि जनवरी 2018 में प्रदेश सरकार ने नेपाल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले किस पुल का उद्घाटन किया है? बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मेहसरा पुल एक है, इसका उद्घाटन किया है। किसका? मेहसरा पुल का उद्घाटन किया। क्वेश्चन बढ़िया है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? जब बारिश का मौसम आता है उत्तर प्रदेश में तो जो कजरी गीत होते हैं उनको गाया जाता है किसमें? बारिश के मौसम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 24 भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल सदस्यता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा मोबाइल सदस्यता वाला राज्य कौन सा है? ऑफकोर्स जिस राज्य की जनसंख्या 24 ठीक है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी सदस्यता भी ज्यादा होगी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लिखा गया है मेरे बच्चों, देख लीजिए 25 नंबर, भारत के किस राज्य में गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश ने भारत को कितने प्रधानमंत्री दिए हैं? अब क्वेश्चन देख लीजिए, अब तक उत्तर प्रदेश ने जो है भारत को कितने प्रधानमंत्री दिए हैं? देख लीजिए 5, 6, 7 और 8, 7 और 8, ठीक है, तो 8 दिए। कितने? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है उत्तर प्रदेश की दो बड़ी नदियां कौन सी हैं? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना ये उत्तर प्रदेश की दो बड़ी नदियां हैं। 27 नंबर। चलिए 28 नंबर की बात करेंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? जब आंवला की बात आती है मेरे बच्चों तो आंवला का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो प्रतापगढ़ में किया जाता है, ठीक है। मेरठ को हम क्या बोलते हैं? कैंची नगर भी बोलते हैं, कैंची नगर भी बोलते हैं। इसे हम क्रांति नगर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्रांति नगर, ठीक है, ध्यान रखना। राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है अभी ये बहुत ही चर्चित मुद्दा बना हुआ था, अयोध्या, जहां पर राम मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ था। चलिए भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ मेरे बच्चों? ये स्थित है वाराणसी में। चलो नेक्स्ट। वर्ष 1992 में कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री था? 1992 में जो प्रदेश का मुख्यमंत्री था वह थे कल्याण सिंह। कौन? कल्याण सिंह मेरे बच्चों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? 32 नंबर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं जो है ललितपुर में, सॉरी आगरा में, आगरा में। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य आयोजित किया जाता है? ललितपुर में किया जाता है। चलिए बहुत सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 34 नंबर है, राज्य में स्थित सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? तो ये प्रयागराज में है। कहां पर है?
तो ये प्रयागराज में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, देख लीजिए 35 नंबर लिखा है शंकराचार्य द्वारा, क्या लिखा है, शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान को चुना गया था, जो अब उत्तराखंड में है, जो अब उत्तराखंड में है, देख लीजिए। ठीक, इसमें एक ही स्थान है बद्रीनाथ। कौन सा है मेरे बच्चों, बद्रीनाथ। ठीक, देखिए राज्य के निम्न शहरों में से कहां सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। सुलहकुल उत्सव, सुलहकुल उत्सव से आप जो है बिल्कुल जो है परिचित हैं। ठीक है, तो ये जो है आयोजित किया गया है वाराणसी में। कहा मेरे बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, आगरा में, आगरा में, आगरा में, एक सेकेंड, कहाँ आयोजित किया जाता है, आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है, 37 नंबर, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्य हैं 404, 404, 404। ठीक है, चलिए 39 नंबर, उत्तर प्रदेश में सिनेमा निगम कब स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश में सिनेमा निगम कब स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था 1975 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 41 नंबर की बात करेंगे, 41, देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41, सितंबर 1989 में, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट परियोजना की नींव कहां डाली गई, न्यूज प्रिंट परियोजना की नींव कहां डाली गई, वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ या प्रयागराज। बढ़िया प्रश्न है। देखिए प्रश्न ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। तो इसका आंसर है मुरादाबाद। निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, 1950 में, 1950 में, 42 का बी सही है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित जिलों में से किसमें की गई, बुलंदशहर में की गई। कहां पर है, ये बुलंदशहर में की गई। आगे बढ़ते हैं। 44 लिखा है जंगली जीवन की रक्षा, क्वेश्चन देखिए, जंगली जीवन की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये स्थापित किए गए हैं 11। 45 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर घाट और मंदिरों के नाम से जाना जाता है, वाराणसी, घाट और मंदिरों के नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों, वाराणसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश केसर के उत्पादन में, देख लीजिए बहुत बढ़िया प्रश्न, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन किस प्रदेश में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, माघ खिचर, बढ़िया प्रश्न है, माघ खिचर, गुरिया, बजर, होली त्योहार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति द्वारा पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, थारू, भूटिया, जौनसारी या राजी जनजाति। ठीक है, तो थारू जनजाति, थारू जनजाति इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे आते हैं। 48, 48 देखिए क्या कहता है। 48, निम्नलिखित में से राज्य के जिले में, राज्य के किस जिले में जो है लकड़ी की नक्काशी की जाती है, लकड़ी की नक्काशी की जाती है। चलिए 48 नंबर मेरे बच्चों जो है, तो लकड़ी की नक्काशी की जाती है, वो शहर है आपका सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल भूमि का
कितना प्रतिशत खेती हेतु उपयोग किया जाता है? 49 नंबर। ठीक है, तो 22% भाग जो है खेती के रूप में जो है भूमि का कितना प्रतिशत खेती हेतु उपयोग किया जाता है? 22%। आगे बढ़िए, लिखा है, क्वेश्चन देख लीजिए, देशी, नागपुर, अंपायर, लाडो, लाडू किस फल उत्पादन से संबंधित है? देशी, नागपुर, अंपायर, लाडू किस फल के उत्पादन से संबंधित है? तो ये नारंगी। आगे बढ़िए, राज्य के कुल सिंचाई के लिए नहर सिंचाई का प्रतिशत कितना है? मतलब नहर द्वारा कितना प्रतिशत जो है सींचने में उपयोग किया जाता है? ठीक है, 30%। 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है आगे, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य में होली के दौरान किस स्थान पर लठमार होली आयोजित की जाती है? तो आपको पता है, बरसाना। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, एक स्थान है बरसाना। चलिए 53 नंबर, क्वेश्चन 53 क्या कह रहा है, किसकी मदद से अंग्रेज प्रशासन के खिलाफ अवध में विद्रोह 1857 असफल रहा था? असफल रहा था। ठीक है, तो गोरखा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। क्वेश्चन संख्या 55 क्या कहती है, ये भी आप लोग देख लो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अशफुद्दौला, आप इनके नाम से परिचित हो गए, आप सभी लोग इनके नाम से परिचित हो गए। अशफुद्दौला, अशफुद्दौला जो है, अशफुद्दौला द्वारा किस वर्ष बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ जो है स्थापित किया गया मेरे बच्चों, तो वो है 1784 में। कब? 1784 में। चलिए, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? बहुत बेसिक क्वेश्चन मेरे बच्चों है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये प्रयागराज में जो है इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पता है आपका? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपका कौन सा है? 57 नंबर मेरे बच्चों, सारस, मोर, सारस या मोनाल या कबूतर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर है कि मोनाल है कि सारस है कि कबूतर है? चारों में से कोई एक। ठीक, हाँ, एक और हाँ, एक एक चीज और इसमें बता दें। ठीक है, जो राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है, ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी ये होता है कि डायरेक्ट वो नाम लिख के ना उसका जो है जूलॉजिकल जूलॉजिकल नाम आता है, जूलॉजिकल नेम लिख के आता है। तो ध्यान रखना, कभी कभी जो है मान लीजिए दिया गया हो, ठीक, तो जूलॉजिकल नाम से भी दिया जा सकता है, उसका जो है जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, इतना ध्यान रखना। तो सारे लोग जंतु वैज्ञानिक नाम जो है लिख के भेजेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या है, ताजमहल। लिखा है, ताजमहल किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुआ था? देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 58, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1983 में ये जो है शामिल हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी से पहले उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था? वो था अलीगढ़। कौन सा था? अलीगढ़ था। चलो 60 नंबर में आते हैं, लिखा है मेरे बच्चों, किस वर्ष अलीगढ़ की लड़ाई अलीगढ़ किले में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध 1803-1805 के दौरान लड़ी गई? ठीक, तो 1 सितंबर 1803 3 के दौरान जो है ये लड़ी गई, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 61, लिखा है, किसने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? तो सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में
मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद द्वारा 1875 में की गई। 62 नंबर, 62 नंबर देख लीजिए, लिखा है उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है। लिखा है उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है। ये आप इससे बहुत जल्दी परिचित होंगे, ठीक है। आप डालते होंगे गोरखपुर है, कहाँ है, गोरखपुर। उत्तर पूर्वी मुख्यालय रेलवे कहाँ है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। राजकीय पुष्प कौन सा है। पलाश है, कमल है, गुलाब है या डहेलिया है, ठीक है। तो आपको बता दें, इसका भी कोई नेम है दूसरा, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब की गई। ग्रीन पार्क कहाँ है, ये तो आपको पता होना चाहिए। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ठीक, जहां मैच भी हो चुके हैं। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। कब की गई थी मेरे बच्चों, 1945 में की गई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, आईआईएम लखनऊ कब स्थापित किया गया। आईआईएम लखनऊ कब स्थापित किया गया, 65 नंबर, ठीक है। तो यह स्थापित किया गया वर्ष 1984 में। कब स्थापित किया गया, वर्ष 1984 में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे है मेरे बच्चों, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, 67 नंबर मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये है वाराणसी में। कहाँ है मेरे बच्चों, वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 68। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी गोरखपुर आपको आया था। अब 68 नंबर का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी 1 मार्च 2011 तक कितनी थी। तो ये इसका आंसर सही है आपका डी। क्या है, डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश राज्य की साक्षरता दर थी वो है 67.7%। 67.7%, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, 1866 को हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में भारत में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है, चौथा है, ध्यान रखना। किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी, 1972 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन की स्थापना 1972 को हुई थी, 73, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य कौन सा है, कथक है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आया भी था ये अभी आर में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है, वाणिज्य फसल कौन सी है, गन्ना है, ये भी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है मेरे बच्चों, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 77। देखिए 77 में क्या कहते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं आपके लिए। एजीटीए के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजीटीए में आपको पता है यूपी विशेष के क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। 77 नंबर क्या कहता है, देख लो। कहता है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब की गई, कब की गई।
समिति स्थापना कहाँ की गई, सॉरी लखनऊ में की गई। आगे बढ़ते हैं, लिखा है, देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में अवनालिका प्रदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनालिका प्रदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला जो है कौन सा है? तो इटावा है, इटावा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। इंपॉर्टेंट सरल प्रश्न है, 80 नंबर। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का या गन्ने का? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल है भैया। इसमें गेहूं का तो है ही है, इसका आलू का भी है, गन्ने का भी है, फूलों का नहीं है। सबसे ज्यादा फूल कहाँ होते हैं? नीदरलैंड में। देश कौन सा है? नीदरलैंड। आगे बढ़ते हैं, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 82। 82 में क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई, किस वर्ष लागू की गई? 82, ठीक है। तो ये लागू की गई थी किसान बही योजना वर्ष 1992 में। वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में लागू की गई थी। 18 जून 2001 में लागू की गई थी। 83, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता है कहाँ की गई थी? पंतनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश में मेरे बच्चों लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये बंथरा में स्थित है। कहाँ पर? बंथरा में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, झांसी। 86 नंबर, ठीक है। मिर्जापुर झांसी, मिर्जापुर झांसी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 87 लिखा है, मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किस फसल की अवधि न्यूनतम है? किस फसल की अवधि मेरे बच्चों न्यूनतम है? तो मूंग की अवधि जो है ये मेरे बच्चों न्यूनतम है। मूंग, मूंग फसल की अवधि न्यूनतम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 88 लिखा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बहुत, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो ये है प्रयागराज। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार हैं? 11 है, 11। ललित किस फल की उन्नत किस्म है? अमरूद की है। ललित किसकी है? अमरूद की है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का नवीनतम 18वां मंडल कौन सा है? भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नवीनतम 18वां मंडल कौन सा है? 91 मेरे बच्चों, अलीगढ़। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, लिखा है, मेरे बच्चों निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी? ठीक है, सुचेता कृपलानी। 93 का बी, सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 94। 94 देख लीजिए, लिखा है, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति 94 की बात करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति देख लीजिए के विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं, विशेषज्ञ। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। आगे 96 देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के बजटों का परिनिरीक्षण करती है पंचायत समिति।
कौन करती है? पंचायत समिति करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में खंड विकास अधिकारी होता है जिला, ग्रामीण, ये क्षेत्रीय प्रशासक होता है। 97 का बी, ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासक। आगे बढ़ते हैं। 98 लिखा है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं? कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं? तो वो है आपकी बी, सी सॉरी 2। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। आगे 100 नंबर की बात करेंगे। लिखा है कि मेरे बच्चों, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है जिला ग्राम विकास अभिकरण। ये मेरे बच्चे 100 प्रश्न थे। कितने? 100 थे। उत्तर प्रदेश विशेष, कंप्यूटर उत्तर प्रदेश विशेष और एग्रीकल्चर के सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, 100 वीडियो हो चुके हैं। 100 वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो हो चुके हैं। आप जरूर पढ़िए। आप एवरेज मान लीजिए 100 वीडियो हुए हैं, 15 क्वेश्चन कितने हो गए? 1500 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। लेकिन एवरेज 15 मानो, किसी किसी में 20 है, 100 है, तो आप मान के चलो कि लमसम 2000 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और आपकी जो है एजीटीए वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी 3446। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे जो है आप तक सारे वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।